दोस्तों बड़ा ही अच्छा लगता है जब आप इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, कमेंट के माध्यम से वीडियो की डिमांड करते हैं। भाई बहुत ही शानदार लगता है। और इसी सिलसिले में जो मैं इंजेक्शंस बताने जा रहा हूं उस इंजेक्शन का नाम है एपिडोसिन। जी हाँ, एपिडोसिन इंजेक्शन के ऐसे 5 वर्क मैं आज आपको बताऊंगा जो शायद आप नहीं जानते हैं, और आज का ये वीडियो देखने के बाद कंप्लीट जान जाएंगे। डोज सहित बातें करेंगे, कब लगाना कब नहीं लगाना, सारी की सारी चीजें एकदम से क्लियर कर देंगे। तो भाई एपिडोसिन एक ब्रांड का नाम है और हर ब्रांड के पीछे एक सॉल्ट छुपा हुआ होता है। उसी तरीके से इस ब्रांड के पीछे जो सॉल्ट है उसका नाम है वेल्थामेट ब्रोमाइड। जी हाँ, ये जो वेल्थामेट ब्रोमाइड सॉल्ट है वेटनरी में एपिडोसिन के नाम से हमें मिलता है, और वाकई रिजल्ट भी इस ब्रांड का ही शानदार मिलता है। इसके बाद अगर हम बात करें इसी से जुड़ी हुई थोड़ी सी कंटेंट की, तो देखिए कंटेंट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या क्या है, ईच ml क्या क्या डाला गया है, तो सॉल्ट वही कंटेंट में वही आएगा। वेल्थामेट ब्रोमाइड कितना डाला गया है, वेल्थामेट ब्रोमाइड जो है वो 10 mg डाला गया है, यानी कि 10 mg पर ml में ये रहता है, और इसी के हिसाब से डोज निर्धारित होती है। लेकिन यहाँ पर कंपनी ने सीधा लिख दिया एज डायरेक्टेड बाय द वेटनरियन, यानी डोज जो है वो वेटनरियन ही डिसाइड करेंगे। मैं आपको नॉर्मल डोज अभी बता दूंगा, उससे पहले जान लीजिए यहाँ विशेष लिखा हुआ है फॉर इंट्रामस्कुलर यूज ओनली। इस चीज को आप सभी को नोट करना रहेगा, क्योंकि कई प्रैक्टिशनर हैं जो गलती करते हैं और इसे आईवी भी लगा देते हैं, जबकि आईवी में जहां फास्ट रिजल्ट मिलना चाहिए वहां इसका रिजल्ट कम देखा गया है। इसीलिए पशु चिकित्सक इसका इस्तेमाल इंट्रामस्कुलर करते हैं। कंपनी भी इसका इस्तेमाल इंट्रामस्कुलर करने के लिए ही कह रही है। अगर हम बात करें विड्रॉल पीरियड की, तो 7 दिन तक तो ये मिल्क में आएगा, इसके अलावा 28 दिन तक ये आएगा मीट में, यानी कि इसका असर मीट और मिल्क में विड्रॉल पीरियड के रूप में रहता है। नीचे जो लाइंस लिखी है वो बिल्कुल स्टोर करने के लिए है कि आप इसको 30 डिग्री से नीचे ही स्टोर कीजिए और 8 डिग्री से नीचे मत जाने दीजिए, मतलब जो रूम टेम्परेचर है उसी पर करना है, और डायरेक्ट सनलाइट से इसको बचा के रखना है। ये कुछ बातें हैं जो कंपनी ने यहाँ पर हमें दे दी है। अब हम बात करते हैं इसके वर्क की। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इसकी डोज कितनी दी जाती है। देखिए इसकी डोज जो है वो अलग अलग इसके वर्क के ऊपर डिपेंड करती है। तो चलिए वर्क के साथ ही हम डोज को डिटेल से ले लेते हैं। नंबर 1 जो इसका वर्क होता है फ्रेंड, वो होता है कि जब भी डिलीवरी टाइम हो जाता है और मादा पशु की डिलीवरी नहीं होती, मेनली इसका जो वर्क होता है वो ये सर्वाइकल मसल्स पर ही काम करता है, यानी जो सर्विक्स के जो मसल्स है ना उन्हीं पर काम करता है। कुछ हद तक ये गैस्ट्रोइंटेस्टिनल मसल्स पर भी काम करता है, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि ये जो सर्विक्स के मसल्स है उन्हीं पर काम करता है, और उन्हीं को रिलैक्स करने का काम ये करता है, उन्हीं को डिजोल्व करना भी जिसको बोल सकते हैं हम, उन्हीं को डाइल्यूशन करने का काम जो है वो ये करवाता है। तो भाई उसी से रिलेटेड वर्क हो गया। जब भी गाय भैंस बच्चा दे रही होती है, बच्चा देने वाली होती है और सारी क्रियाएं हो चुकी है, सर्विक्स पूरी तरीके से ओपन नहीं हुई है, उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और गाय भैंस में जो मैच्योर है 10 से 20 ml तक लगाया जा सकता है। सिंगल टाइम में पशु चिकित्सक इसको तय करते हैं 10 से 20 ml, और सिर्फ इंट्रामस्कुलर लगाया जाता है। इसका रिजल्ट देखा गया है कि अगर मान लीजिए 10 ml लगा रहे हैं तो सिंगल साइट में लगना चाहिए, और अगर 20 ml लगा रहे हैं तो उसको 10-10 ml करके 2 अलग अलग साइट में लगने से इसका रिजल्ट जो है वो बेटर देखा गया है। ये बात होती है जब नॉर्मल डिलीवरी हो नहीं रही है, सर्विक्स जो है वो पूरी तरीके से डाइल्यूट नहीं हुई है, उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। लेकिन सेकंड एक स्थिति जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो है फ्रेंड, जब भी बच्चा मर जाता है अंदर, डिलीवरी टाइम से उसका कोई मतलब नहीं है। बच्चा अगर अंदर डेड हो गया है
ऐसी स्थिति में उसे बाहर निकालने के लिए जो सर्विक्स ओपन करने का काम करवाना है वो काम सिर्फ और सिर्फ एपिडोसिन ही करेगा। इसके यूज के बगैर वो काम नहीं होगा। वहां पर भी इसका इस्तेमाल 10 से 20 ml किया जाता है। हाँ, अगर इसके रिपीट की आवश्यकता पड़ जाए तो 6 घंटे से पहले इसको कभी भी रिपीट नहीं किया जाता। 6 घंटे अगर बीत गए हैं पहला शॉट लगाए हुए तो सेकंड शॉट की तैयारी की जा सकती है। इसके अलावा इसको मैक्सिमम 3 डोज में सिंगल डे में लगाया जाता है, यानी एक दिन में 3 डोज से ज़्यादा इसको नहीं लगाया जाता। चौथी जो 24 घंटे से डोज आती है उसको जहाँ तक हो सके अवॉइड ही करें तो अच्छा रहता है, क्योंकि ज़्यादा ओवर डोजिंग अगर हो गई तो भाई प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। प्रॉब्लम क्या होगी? प्रॉब्लम होगी इंटेस्टिनल मूवमेंट बढ़ जाते हैं, जिनकी वजह से कई बार पशुओं में साइड इफ़ेक्ट, पेट दर्द वगैरह बहुत ज़्यादा देखा जाता है। तो इसीलिए इसका इस्तेमाल लिमिट में करना ही सही रहता है। ये सारी चीज़ें पशु चिकित्सक तय करेंगे, मैं सिर्फ जानकारी के लिए वीडियो दे रहा हूँ। अगला जो वर्क होता है तीसरा, वो वर्क है फ्रेंड पायोमेट्रा। जी हाँ, पायोमेट्रा मेट्राइटिस बच्चेदानी के 2 इन्फेक्शंस होते हैं, बड़े इन्फेक्शन होते हैं। तो पायोमेट्रा जो इन्फेक्शन होता है उसमें क्या होता है? उसमें बच्चेदानी में पस भर जाती है, और पस भर जाती है। कई बार हमारे भाई जो है वो कंफ्यूज भी हो जाते हैं उस पस को देख करके कि कहीं ग्याबिन तो नहीं है, गोला मिल गया ग्याबिन। तो ये सारी स्थितियां जो है वो हमने हमारे रामावत एनिमल ऐप पर दी है, जो पीडी का सेक्शन है उसमें, कि कहीं आप भ्रमित तो ना हो जाए। और एक एक चीज को, इंटरनल ऑर्गन्स को निकाल करके आपको सिखाया गया है। तो वहां पर जो प्रैक्टिशनर हैं, जो एआई वर्कर हैं, इन चीजों में चूक रहे हैं, वो पीडी का कोर्स लेकर के और इन चीजों से अपने आप को ऊपर उठा सकते हैं। तो भाई जब पायोमेट्रा हो जाए उस समय भी उसके ओपन करने के लिए, क्योंकि सर्विक्स ओपन होगी तभी तो अंदर से मवाद निकलेगी, उस स्थिति में भी एपिडोसिन का बहुत ज़्यादा रोल होता है। लेकिन उस स्थिति में पर डे लगाया जाता है 10 से 20 ml के हिसाब से, मतलब 6 घंटे से रिपीट वहाँ पर नहीं किया जाता। वहाँ पर क्रिया थोड़ी लेट होगी तो पर डे लगाया जाता है और 3 दिन तक इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये होगी तीसरी बात। अगर हम चौथी बात की करें, चौथा वर्क देखें, तो वो होता है फ्रेंड किंक्ड सर्विक्स का। आपने नाम सुना होगा। ये किंक्ड सर्विक्स के नाम पर भी कई जो नए प्रैक्टिशनर हैं हर किसी सर्विक्स को किंक्ड सर्विक्स बोल देते हैं कि गन पास नहीं हुई तो सर्विक्स किंक्ड थी, मैं एपिडोसिन का इस्तेमाल करूंगा। अरे भाई, पहले पूरा नॉलेज ले लीजिए। हर सर्विक्स जो है वो किंक्ड सर्विक्स नहीं होती। कुछ ही क्रॉस ब्रीड्स में ऐसी प्रॉब्लम्स होती है, हमेशा नहीं होती। यानी आपको मात्र 1 to 5% ही ऐसे केसेस मिलेंगे, ना कि 10 to 20%। तो विशेष ध्यान दीजिए, आप ही की गलती है, पूरा नॉलेज नहीं होने की वजह से किंक्ड सर्विक्स करार दिया जा सकता है। रिजल्ट क्या करना है, आप रामावत एनिमल ऐप पर देख सकते हैं कि किंक्ड सर्विक्स को हम कैसे पार करेंगे। तो बात अगर हम किंक्ड सर्विक्स ठीक करें तो भाई वो हमेशा नहीं होती, लेकिन जहाँ हो जाती है वहाँ इसका इस्तेमाल 6-6 घंटे के गैप से 3 बार 10-10 ml किया जाता है और फिर एआई की जाती है। वहाँ बेटर रिजल्ट लिया जा सकता है। डोजेस और सारी बातें पशु चिकित्सक खुद तय करेंगे। ये चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एपिडोसिन के बारे में सीखना। इसके अलावा प्रेगनेंसी की बात करें तो अनसेफ है ही, क्योंकि सर्विस को डिजोल्व करता है। अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो भाई बच्चा दे रही गाय भैंस के लिए जो भी टेम्परेचर हो, इसको हर टेम्परेचर पर लगाया जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ फीमेल में ही इसका इस्तेमाल किया जाता है, बाकी कहीं इसका इस्तेमाल आप सभी को पता है, यूज़ को देख के आपको भी पता चल गया होगा, कहीं नहीं करना है। फिर भी अगर कोई बात एपिडोसिन से रिलेटेड बाकी रह गई है, आपको समझ में नहीं आई है, तो जरूर आप कमेंट कर सकते हैं और हमारे फ्री लाइव को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो आता है रामावत एनिमल ऐप के फ्री लाइव सेशन में। तो वहाँ भी जा सकते हैं। वहाँ पेड कोर्सेज भी बहुत है, लेकिन भाई फ्री लाइव भी आप लोगों के लिए रखा गया है।